चलिए मित्रों, तो आधी मैंने क्लास कर चुकी थी जो कि हमारे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के लिए था, हिंदी साहित्य। और अभी हम आधे प्रश्नों को करेंगे। हो सकता है ये दोनों क्लासेस को मैं एक साथ ही जोड़ दूं, आप लोग एक साथ ही कर लीजिएगा मॉक टेस्ट के रूप में। तो मैंने यहाँ पे 71 नंबर तक करवाए हुए थे कि शुद्ध पुष्टि मार्ग का आधार क्या है। तो इसका मैंने आंसर बता दिया था कि शुद्धाद्वैतवाद। अब दोस्तों 72 नंबर चलेंगे। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आपका विकल्प दिया गया है मूल गोसाई चरित, बेनी माधव दास का, भक्तमाल नाभा दास का, 84 वैष्णवन की वार्ता कृष्णदास का, भक्त नामावली ध्रुवदास का। अनुत्तरित प्रश्न मित्रों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम इसका सही आंसर जो हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वो कृष्णदास का ना होकर मित्रों किसका है? वो है गोकुलनाथ का। किसका है? गोकुलनाथ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। 73 नंबर देखिए, प्रश्न है आपका कि जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो बताइएगा जैन साहित्य के संबंध में। ये मैंने प्रीवियस से ही उठाए हुए हैं हूबहू। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका है, विकल्प है आपका, यह साहित्य प्रमुखतः रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे। हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार मुख्यतः हिंदी कविता के माध्यम से किया। चौथा विकल्प है आपका, वैष्णव अवतारों की कथाएं भी जैन आदर्शों के अवतार में पदबद्ध की गई है। तो बताइएगा मित्रों कि कौन सा इसका असंगत विकल्प होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैन मंदिरों में रात्रि के समय रास गाया जाता था, ना कि रासो गाया जाता था। ठीक है, बस यही थोड़ा सा इसमें से अंतर है, बाकी हमारे जो है सभी विकल्प संगत हैं। उम्मीद है आपके प्रश्न अच्छे लगेंगे। चलेंगे प्रश्न संख्या 74। यहाँ पे भी आपको बताना है मित्रों, असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प दिया गया है कि हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1925 ईस्वी अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुर्की के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तीसरा विकल्प है आपका कि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे के प्रमुख रचनाएं हैं। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों, इसमें से कौन सा सही होगा? 74 नंबर। अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं इसके क्लासेस की। ठीक है, मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत सही नहीं है, इस वजह से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मित्रों कि सरस्वती पत्रिका जो है जुलाई 1925 नहीं है, बल्कि जुलाई 1920 ईस्वी के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुर्की के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। ठीक है, बस इतना सही अंतर था, बाकी हमारे सभी विकल्प सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 75 नंबर बताइएगा मित्रों कि माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, बताना है आपको। नंद दुलारे वाजपेयी ने, इलाचंद जोशी ने, प्रभाकर माचवे ने, शुक्ल बाबा ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा क्या आपका सही विकल्प हो जाएगा 75 नंबर का। तो बिल्कुल माचवे को प्रभाकर माचवे, माँ से माचवे, माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे ही मैंने इसको याद किया था। बहुत कन्फ्यूजन इसको मुझे याद रखने में होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो सुमित्रा नंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ये मैं उल्टा बोल रही थी। सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। इलाचंद जोशी की बात करेंगे तो ये किसको मानते हैं? जोश में आके किसको मान रहे हैं? जयशंकर को। जोश में आके किसे मान रहे हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबा किसे मानते हैं? तो ये
मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, और किसे मानते हैं मित्र? मुकुटधर पांडे को, मुकुटधर पांडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 76 नंबर बताइएगा। असंगत विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे, सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद से प्रभावित थे। अनुत्तरित प्रश्न क्या हो जाएगा मित्रों? बताइएगा। असंगत चुनना है आपको। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम इसका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित ना होकर बल्कि किससे प्रभावित थे? ये अद्वैतवाद से। किससे प्रभावित थे? अद्वैतवाद से। ठीक है, बाकी आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर प्रश्न है आपका कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है मित्रों? आपको बताना है। पहला विकल्प आपका दिया गया है नामवर सिंह, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या अनुत्तरित। 77 नंबर का बताइएगा मित्रों ये किसका कथन है? तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम हो जाएगा नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 78 नंबर देखेंगे। छायावाद तत्वतः प्राकृतिक के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यहाँ पे ये नहीं होगा, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कथन किसका है बताना है। महादेवी वर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, निराला का है, या अनुत्तरित प्रश्न कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। किसका है बताना 78 नंबर का। तो ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। विकल्प संख्या 1। चलेंगे 79 नंबर प्रश्न है कि मानवता का रागात्मक इतिहास कामायनी के संबंध में किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, या अनुत्तरित प्रश्न। कौन सा आप सही कीजिएगा मित्रों? बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1, नंदुलारे वाजपेयी ने मानवता का रागात्मक इतिहास जो है वो कामायनी को कहा। शांति प्रिय द्विवेदी जी क्या कहते हैं मित्रों? शांति प्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद का उपनिषद है क्या कामायनी, ऐसा कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य नगेंद्र जी कहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। किसके बारे में? कामायनी के बारे में। तो ये इन सब का कथन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर आपको इसके बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं अभी एक नया सा टेलीग्राम चैनल बनाई हूँ जिसमें कि आप लोग को ये सारे PDF हमारे क्लासेस के मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मित्रों, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। ठीक है, चलिए 80 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आपका प्रश्न है निराला का काव्य संग्रह परिमल में संकलित रचना नहीं है, बताना है। विधवा, भिक्षुक, रेखा, जूही की कली और अनुत्तरित प्रश्न। 80 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपने कहा कि मित्रों सही आपका हो जाएगा रेखा। रेखा किस में है? परिमल में ना हो कि किस में है? अनामिका के द्वितीय संस्करण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर प्रश्न है महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार, पहला काव्य संग्रह क्या है? निहार की भूमिका निम्नलिखित में से किसने लिखी है ये बताना है आपको। हरिओत जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने, निराला ने, प्रसाद जी ने, या अनुत्तरित प्रश्न। 81 नंबर का बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि मैम हो जाएगा इसका क्या? हरिओत ने निहार की भूमिका लिखी है। 82 नंबर बताइएगा मित्रों। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबा हमारे, और राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, राय कृष्ण दास, या अनुत्तरित प्रश्न। 82 नंबर बताइएगा मित्रों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो बिल्कुल हो जाएगा हमारे शुक्ल बाबा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर असंगत विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है। आपका विकल्प 1 दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं।
कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा, ये इसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देती हूँ क्योंकि ये रचनाएं के नाम है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को अनल का कवि कहा जाता है। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। यह अनुत्तरित प्रश्न बताना है। 83 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। अनल का कवि आप जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं कहा कि बल्कि किसे कहा जाता है मित्रों, ये दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि दिनकर को अनल का कवि कहा जाता है। 83 नंबर हो गया। आगे चलेंगे हम 84 नंबर। इसमें भी असंगत विकल्प बताना है आपको। विकल्प पहला दिया गया है कि मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्य का आधार है। दूसरा विकल्प है कि राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है। तीसरा विकल्प आपका दिया गया है कि प्रगतिवादी कविता की भाषा, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं तथा इसकी शैली उपदेशात्मक है। चौथा विकल्प आपका दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी है। पांचवा विकल्प है आपका अनुत्तरित प्रश्न। 84 नंबर का क्या आंसर होगा बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। ये कहे जा रहे हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी लिखी। ये शुक्ल बाबा हमारे नहीं कहते हैं, बल्कि कौन कहते हैं मित्रों, ये कहते हैं बच्चन सिंह। ठीक है, ये आपको ये कोटेशंस आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह का, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पेन ने हमें धोखा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 85 नंबर प्रश्न बताइएगा। प्रश्न है आपका असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपका दिया गया है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा विकल्प है आपका श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। तीसरा विकल्प है आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। चौथा विकल्प है आपका खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत तथा हरिवंश रॉय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखी रचना है। अनुत्तरित प्रश्न 85 नंबर का आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। तो आप जानते हैं कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल जी नहीं हो जाएंगे, बल्कि हालावाद का प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे ह से हालावाद, हो से हरिवंश रॉय बच्चन जी। हरिवंश रॉय बच्चन जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 86 नंबर बताइएगा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है मित्रों, बताना है आपको। मैंने हर तरह के प्रश्न रखे हुए हैं। मैंने जब आरपीएससी का पेपर सॉल्व किया तो मुझे एक चीज़ें जो समझ में आई कि ठीक है, हमें इम्पॉर्टेंट रचनाओं वगैरह को तो देखना है, इसके साथ साथ जो हमारी डिटेल में दी गई चीज़ें रहते हैं ना, प्रश्न वहाँ से एकदम उठाए गए हैं। तो मैंने एक छोटा सा बोल सकते हैं ना कि मैंने बहुत छोटा सा प्रयास किया है कि उसके समकक्ष कुछ रख सकूँ। ठीक है, चलिए नागा अर्जुन, केदारनाथ, शिव मंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अनुत्तरित प्रश्न 86 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये नागा अर्जुन जी का। नागा अर्जुन का समय कब आ जाता है, 1911 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल की बात करेंगे तो ये भी 1911 ईस्वी आते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की बात करेंगे तो 1915 ईस्वी, ये इनका जन्म है। ठीक है, जन्म समय। और त्रिलोचन जी का जो आता है 1917 ईस्वी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कवियों के जो है ना क्रम भी आपको जन्म क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, बताइएगा कि ताप के ताए हुए दिन किसकी काव्य रचना है। नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की, शिव मंगल सिंह सुमन की, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की, या अनुत्तरित प्रश्न। 87 नंबर का आंसर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, चलिए 88 नंबर बताइएगा।
नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका है मित्रों, बताना है। 88 नंबर का बताइएगा मित्रों। आपका विकल्प है मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत जी या अनुत्तरित प्रश्न। आपका सरकारी ऑप्शन है। 88 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 89 नंबर बताइएगा। तीसरा तार सप्तक के कवि नहीं हैं। बताइएगा मित्रों। आपका विकल्प है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन, धर्मवीर भारती, अनुत्तरित प्रश्न। 89 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि धर्मवीर भारती जी जो हैं वो हमारे तीसरे सप्तक में नहीं आके बल्कि किस में आते हैं मित्रों, ये दूसरे सप्तक में आते हैं। और आप बोलिएगा ना कि दीदी इतना मतलब सिंपल क्वेश्चंस क्यों रखे हैं मित्रों, ये प्रश्न आपके पेपर में बने हैं तभी मैंने रखे हैं। मैंने एकदम प्रश्न को देखा है अच्छे से, ठीक है, सॉल्व किया है, फिर मैंने आपके समक्ष रखा है। 90 नंबर है वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय की प्राकृतिक प्रेम में एक विराट एकांत और सन्नाटा है। उपरोक्त कथन किसका है बताना है। शुक्ल बाबा का है, नामवर सिंह का है, बच्चन सिंह का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, अनुत्तरित प्रश्न। 90 नंबर का आंसर कीजिएगा मित्रों जल्दी से। ये किसका कथन हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि ये हो जाएगा बच्चन सिंह का। आगे बढ़ेंगे हम। 91 नंबर। यदि कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है, इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति को जन का एकीकरण है। व्यक्ति और जन का एकीकरण है। उपरोक्त कथन अंधेरे में कविता के संबंध में किसका है ये बताना है आपको। शमशेर बहादुर सिंह का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, यह अनुत्तरित प्रश्न। बताइएगा 91 नंबर। तो बिल्कुल आप जानते हैं ये कथन किसका है कि शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 92 नंबर। मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यह कथन किसका है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का, श्रीकांत वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, यह अनुत्तरित प्रश्न। बताइएगा 92 नंबर क्या हो जाएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे चलेंगे 93 नंबर। नरेश मेहता का मुक्तक काव्य नहीं है ये बताना है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात, अनुत्तरित प्रश्न। 93 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम संशय की एक रात जो है वो किसके संशय पे है, तो राम के संशय पे है। और ये किस तरह का है, मुक्तक नहीं है, तो ये क्या है मित्रों, खंड काव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 97। थोड़ा सा इसका समय में मैं बताते हुए चलूँ। वन पाखी सुनो जो है इसका समय आ जाता है 1957। और बोलने दो चीड़ को 1961। मेरा समर्पित एकांत जो है वो हो जाएगा 1963। और संशय की एक रात 1962 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 94 नंबर बताइएगा मित्रों। 7 गीत वर्ष निम्नलिखित में से किसका रचना है। धर्मवीर भारती का, नरेश मेहता का, शकुंतला माथुर का, माधुर लिख दिया ना, माथुर का, शमशेर बहादुर का, अनुत्तरित प्रश्न। बताइएगा 94 नंबर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो धर्मवीर भारती हो जाएगा। और इसका समय कब आ जाता है, 1959। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर बताइएगा मित्रों क्या होगा। काव्य आंदोलन के संबंध में असंगत विकल्प को चुने। 95 नंबर का आंसर कीजिएगा। बीट पीढ़ी होगा। बीट पीढ़ी के संस्थापक बोल सकते हैं, समर्थक हैं कौन, तो वो हैं राजकमल चौधरी,
युयुत्सवादी कविता के समर्थक कौन है हमारे, तो नवल किशोर। आज की कविता हरीश मदानी, सहज कविता डॉक्टर मदानी। अनुत्तरित प्रश्न 94 नंबर का बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा कि युयुत्सवादी कविता जो है वो, इसमें कुछ गलत है क्या, ये नवल किशोर का नहीं है, बल्कि युयुत्सवादी कविता किसकी है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, सलभ श्री राम सिंह का, सलभ श्री राम सिंह। और यहाँ पे जो ये भी एक ऑप्शन आपका गलत है जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सहज कविता के प्रवर्तक के रूप में कौन आते हैं, तो आ जाते हैं आपके समर्थक प्रवर्तक जो भी कह सकते हैं आप, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं काव्य आंदोलन को लेकर वो सही है। मैं एक बार फिर बता दूं कि बीट पीढ़ी जो है राजकमल चौधरी का है, युयुत्सवादी कविता जो है श्री राम सिंह का है, सलभ श्री राम सिंह। आज की कविता हरीश मदानी का है। सहज कविता आंदोलन के जो आ जाएंगे वो है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। ठीक है, चलिए 96 नंबर पे चलते हैं। आपका है कि घबराए हुए शब्द काव्य कृति किसका है बताना है। लीलाधर जदूड़ी का, राजकमल चौधरी का, धूमिल का, चौथा विकल्प है आपका कैलाश वाजपेयी का। अनुत्तरित प्रश्न 96 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीलाधर जदूड़ी। और इसका घबराए हुए शब्द का जो है समय जो आ जाता है 1981 ईस्वी आ जाता है। समय उतना नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं, बस रचनाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जहन में याद रख लीजिएगा। 97 नंबर बताइएगा। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, कथन किसका है। रविंद्र भ्रमर का है, रविंद्र भ्रमर का है, श्री कृष्ण तिवारी, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या अनुत्तरित प्रश्न 97 नंबर बताइएगा। बिल्कुल आपने कहा कि ये कथन जो है वो रविंद्र भ्रमर का है। 98 नंबर बताइएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपरोक्त पंक्ति किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या अनुत्तरित प्रश्न 98 नंबर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 99 नंबर बताइएगा। अबे सुनबे गुलाब भूल मत, जो पाई खुशबू रंगो आब। उपरोक्त पंक्ति किसका है बताना। निराला का है, पंत का, महादेवी वर्मा का, प्रसाद का। अनुत्तरित प्रश्न 99 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा कि ये निराला का है और किस कविता से ली गई है मित्रों, तो ये कुकुरमुत्ता से ली गई है। किससे ली गई है, कुकुरमुत्ता से ली गई है। आगे बढ़ेंगे हम, 100 नंबर पर पहुंच गए हैं। प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कौन सी रचना को नहीं रखा है। विजयपाल रासो, खुमान रासो, कृतिलता, कृतिपतका और अनुत्तरित प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो आदिकाल को दो भागों में, मतलब कि दो तरह की रचनाओं में बांटते हैं, जिसमें कि आपका हो जाता है अपभ्रंश काव्य हो जाता है और देसी भाषा का काव्य हो जाता है। तो उसी के क्रम में ये पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश काव्य में जो है वो क्या नहीं है, ये बताना है। तो आप जानते हैं कि ये खुमान रासो जो है वो देसी भाषा में आते हैं। किस में आते हैं, देसी भाषा काव्य में आते हैं। खुमान रासो आते हैं देसी भाषा काव्य में। और इसके अलावा आता है बिसलदेव रासो। क्या आता है, बिसलदेव रासो आते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज भी रासो आते हैं, पृथ्वीराज रासो आते हैं। जयचंद प्रकाश आते हैं, जयचंद प्रकाश आते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका आते हैं, जय मयंक जस चंद्रिका।
और इसके बाद आता है परमाल रासो, परमाल रासो और खुसरो और विद्यापति, खुसरो की पहली और विद्यापति की पदावली, खुसरो और विद्यापति। तो ये से जो हैं रखे जाते हैं किसके अंतर्गत बता दें, तो ये हैं जो कि देसी भाषा के अंतर्गत रखे जाते हैं। कैसे? देसी भाषा काव्य के अंतर्गत। ठीक है, दो तरह की है। और ये आपको ये शुक्ल वाला पुस्तक देखिएगा ना, उसके फ्रंट पेज में सामने में ही आपको ये मिल जाएगा आदिकाल के पास। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको एक बार पुस्तक से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये रिवीजन हो गए होंगे। 101 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर, कि प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास के संबंध में असंगत विकल्प को चुने। विकल्प है आपका पहला कि इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखा गया, सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। दूसरा, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरीशंकर हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास को शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लेरी हैं। यह अनुत्तरित प्रश्न, इसमें बताना है मित्रों आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल आपने कहा इसका सही जवाब जो हो जाएगा गौरी शंकर ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। 102 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा। भाग्यवती उपन्यास के प्रथम उपन्यास निम्नलिखित में से किस प्रस्तोता ने माना है। भाग्यवती को गोपाल रॉय ने, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने। अनुत्तरित प्रश्न 102 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भाग्यवती को पहला उपन्यास माना है। और गोपाल रॉय ने किसका उपन्यास को माना है, तो देवरानी जेठानी की कहानी, जो आपने ऊपर अभी देखा है पंडित गौरी दत्त का, क्या था, देवरानी जेठानी का कहानी, देवरानी जेठानी का कहानी। ठीक है, और शुक्ल बाबा का तो आपको पता ही है कि शुक्ल बाबा जो है आपके परीक्षा गुरु को मानते हैं। किसको मानते हैं, परीक्षा गुरु को, परीक्षा गुरु को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 104 नंबर, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, या अनुत्तरित प्रश्न। 104 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है। और इसकी एक और उपन्यास आता है जो कि क्या पता है, अधखिला फूल, एक और इसका है क्या, अधखिला फूल, चलिए आगे बढ़ेंगे। 105 नंबर बताइएगा। प्रश्न है आपका कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना। किशोरीलाल गोस्वामी ने लगभग 165 उपन्यास की रचना की। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। अनुत्तरित प्रश्न, असत्य विकल्प बताना है 105 नंबर का। जैसा कि आप जानते हैं 165 नहीं बल्कि सिर्फ 65 उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। 106 नंबर बताइएगा, बाकी आपके विकल्प सही है मित्रों। 106 नंबर बताइएगा प्रश्न का क्या आपका सही जवाब होगा, कि प्रेमचंद का उपन्यास चौंगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, या फिर गबन। तो बिल्कुल आपने कहा कि चौंगाने हस्ती दिखाना है तो रंगभूमि में आओ, तो रंगभूमि में आओ हो जाएगा इसका रंगभूमि। और सेवा सदन जो है वो बाजार का हम सेवा करते हैं इसीलिए है बाजारे हुस्न, क्या है, बाजारे
हुस्न। प्रेमाश्रय की बात करेंगे तो प्रेमाश्रय का जो हो जाएगा, प्रेम करेंगे किससे हम, गौ यानी कि गाय से, गौस ए आफियत, ठीक है। तो और गबन जो है वो किसना का है, किसका है, किसना का, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उर्दू से हिंदी में रूपांतरण हुए हैं प्रेमचंद के उपन्यास। आगे देखेंगे 107 नंबर। प्रेमाश्रय को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसने माना है? नामवर सिंह ने, रामचंद्र तिवारी ने, बच्चन सिंह ने और रामचंद्र शुक्ल ने। अनुत्तरित प्रश्न 107 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो प्रेमाश्रय को तो बिल्कुल ये बच्चन सिंह मानते हैं। आगे चलेंगे 108 नंबर। काले कारनामे अपूर्ण उपन्यास किसका है? चतुर्सेन शास्त्री, निराला जी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, शिव पूजन सहाय या अनुत्तरित प्रश्न 108 नंबर का बताइएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी का, निराला। आगे चलेंगे 109 नंबर। अज्ञेय का कौन सा उपन्यास नहीं है ये बताना है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, पथ की खोज और अनुत्तरित प्रश्न 109 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और ये जो है पथ की खोज जो है इसका समय हो जाता है 1951 ईस्वी। और ये किसका है दोस्तों? तो ये आपको पता होगी कि डॉक्टर देवराज का है। किसका है? डॉक्टर देवराज का है। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ है, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है, ठीक है। और नदी के द्वीप की हम बात करेंगे तो नदी का द्वीप का समय हो जाता है 1951 ईस्वी और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, ठीक है। तो ये अज्ञेय की उपन्यासों का समय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यौन चेतना का उपन्यास नहीं है? मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, सहराना, चितकोबरा और अनुत्तरित प्रश्न बताना है। 110 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने कहा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है चितकोबरा। चितकोबरा किसका है? तो चितकोबरा जो है वो हो जाएगा, अच्छा चितकोबरा तो इसी से संबंधित है। तो अच्छा इसका सही आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये है इसका सहराना। सहराना किसका है? तो ये हो जाएगा पुन्नी सिंह का, पुन्नी सिंह का। और ये किस तरह का रचना है? तो ये आदिवासी विमर्श पर है, आदिवासी विमर्श पर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देती हूँ नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होंगे फिर। चलिए इसका तो 4 नंबर नहीं होगा, इसका 3 नंबर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बात और बात कर लेते हैं कि मछली मरी हुई जो है ये किसका है ये बताना है। तो मछली मरी हुई उपन्यास जो है वो किसका है? राजकमल चौधरी का है। किसका है? राजकमल चौधरी का है, ठीक है। और एक पति के नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला का है। मैंने इसे कैसे याद किया पता है कि अगर पति के नोट्स नहीं देंगे तो वो करेंगे हल्ला, इसीलिए हो जाएंगे महेंद्र भल्ला, ठीक है। चितकोबरा की बात कर लेंगे तो चितकोबरा किसका है? तो ये हो जाएगा मृदुला गर्ग का, मृदुला गर्ग का, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे विकल्प संख्या 3 जो है सहराना जो है वो असत्य हो जाएगा, जो कि आदिवासी विमर्श पर है। यहाँ पूछा गया था कि यौन चेतना का कौन सा उपन्यास नहीं है। चलिए 11 नंबर बढ़ेंगे हम। असंगत विकल्प का चयन करना है, बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा। डॉक्टर गोपाल राव ने प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित 1905 में सोझे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद प्रयोग किया था। तीसरा है एक जमींदार का दृष्टांत। किशोरीलाल गोस्वामी का कहानी है जिसके प्रस्तोता राजेंद्र बड़वालिया है। एक टोकरी भर मिट्टी में माधव संप्रे की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव संप्रे की कहानी है। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा। 111 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? सही जवाब दीजिएगा।
तो एक जमींदार का दृष्टांत जो है वो आप जानते होंगे कि किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है, बल्कि किसका है? एक जमींदार का दृष्टांत ये किसका है? रेवेंड जे न्यूटन का है, रेवेंड जे न्यूटन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाकी आपके सभी विकल्प सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बताइएगा मित्रों। एक कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कथन किसका है? प्रेमचंद का, नामवर सिंह का, शुक्ल बाबा का, या फिर राजेंद्र प्रसाद का? 12 नंबर बताइएगा। तो आपने कहा बिल्कुल उसका सही आंसर जो हो जाएगा अब वो है नामवर सिंह का। 113 नंबर बताइएगा। राजेंद्र यादव की कहानी का प्रथम कहानी किसे मानी है? राजेंद्र यादव ने हिंदी की प्रथम, अच्छा, राजेंद्र यादव ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी है? ठीक है, तो आपका विकल्प दिया गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, उसने कहा था, इंदुमती, या अनुत्तरित प्रश्न। 113 नंबर बताइएगा मित्रों। मुझे यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि राजेंद्र यादव ने हिंदी की पहली कहानी किसे मानी है या कौन सी मानी है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा 13 नंबर को, उसने कहा था। किसका है मित्रों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, 1915 इसका समय आता है। बात कर लेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो है वो राजेंद्र वाला घोष का है, और इसे किसने माना है प्रथम कहानी? तो भवदेव पांडे ने माना है। ठीक है, और इंदुमती की बात करेंगे तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी का कहानी है, और इसे शुक्ल बाबा पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। ये आपको सरस्वती वाले पुस्तक, सरस्वती गोविंद वाले पुस्तक में भी मिल जाएगा। ठीक है, 114 नंबर बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आरंभिक कहानियों में सम्मिलित नहीं है इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, चंद्रलोक की यात्रा, और दुलाई वाली, अनुत्तरित प्रश्न। 114 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपने कहा कि चंद्रलोक की यात्रा जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है इनकी आरंभिक कहानी में, बल्कि इंदुमती भी है, प्लेग की चुड़ैल को भी रखा है, दुलाई वाली को भी इन्होंने रखा है। अब बात कर लेंगे इंदुमती, तो मैंने पहले ही बता दिया कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ठीक है, और आगे हम बात कर लेंगे प्लेग की चुड़ैल, तो प्लेग की चुड़ैल हो जाएगा भगवान दास का, और दुलाई वाली जो है वो है बंग महिला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 115 नंबर, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान किसकी कहानी है बताना है? सूर्य नारायण दीक्षित का, लाला पार्वती नंदन का, माधव प्रसाद मिश्र का, केशव प्रसाद सिंह का, अनुत्तरित प्रश्न। 115 नंबर बताइएगा मित्रों। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सूर्य नारायण दीक्षित का। 116 नंबर बताइएगा। अब 115 नंबर है या 116 नंबर? कहानी और उसके प्रवर्तक में असंगत बताना है। और कहानी के प्रवर्तक जो है गंगा प्रसाद विमल है, सचेतन कहानी जो है वो अमृत रॉय का है, सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है, समानांतर कहानी कमलेश्वर का, अनुत्तरित प्रश्न। 116 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो है वो अमृत रॉय ना होकर बल्कि कौन है? महीप सिंह है, महीप सिंह है। और ये अमृत रॉय जो हैं, अमृत रॉय जो हैं ये किसके हैं मित्रों? ये हैं सहज कहानी के, सहज कहानी के प्रवर्तक। और कहानी आंदोलन का समय हो जाता है 1960 ईस्वी। बात कर लेंगे सचेतन का तो 1964 ईस्वी हो जाएगा। और सहज कहानी की बात करेंगे तो 1968 ईस्वी हो जाएगा। सक्रिय कहानी का समय जो है मित्रों वो हो जाएगा 1979। और समानांतर कहानी का जो हो जाएगा 1972। चलिए, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर बताइएगा मित्रों क्या होगा? नई कहानी आंदोलन में लेखक त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमृत रॉय। कौन सा नहीं है? आपको पता है कि नई कहानी आंदोलन में 3 लेखक आते हैं, कौन नहीं है? तो कमोरा, मैंने इसको याद करके रखा हुआ है क्या? कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ठीक है, तो
तो अमृत रॉय नहीं है। 118 नंबर बताइएगा। कहानी और कहानीकार में असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। मछलियाँ कृष्णा शौवती का है। जिंदगी और जोक अमरकांत का है। बादलों के घेरे में कृष्णा शौवती का ही है। और परिंदे निर्मल वर्मा का है। और एक रख लीजिए आप अनुत्तरित प्रश्न, क्या हो जाएगा 18 नंबर का सही आंसर दीजिएगा। मछलियाँ जो है वो कृष्णा शौवती का नहीं है मित्रों, बल्कि किसका है, ये उषा प्रियमवदा का। किसका है, उषा प्रियमवदा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 119 नंबर, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव का कहानी नहीं है बताना है। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, पिछली गर्मियों में जहां लक्ष्मी कैद है, अनुत्तरित प्रश्न। 119 नंबर बताइएगा कौन सा इसका नहीं है। तो आप जानते हैं कि पिछली गर्मियों में ये इसका नहीं है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि पिछली गर्मियों में ये किसकी है। ये हमारे आधुनिक समय के ही रचनाकार हैं जिसकी है पिछली गर्मियों में। आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे सर्च करके भी बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए 120 नंबर चलते हैं। एक और जिंदगी निम्नलिखित में से किसका कहानी है बताना। भीष्म साहनी का, शेखर जोशी का, फणीश्वर नाथ रेणु का, मोहन राकेश का, अनुत्तरित। 120 नंबर बताइएगा। एक और जिंदगी किसका है, मोहन राकेश का। और मोहन राकेश का एक और है जिसका नाम है क्या, मलबे का मालिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत पूछे जाते हैं। 121 नंबर बताइएगा। नाटक और नाटककार में असंगत है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, इंद्र सभा अमानत का, प्रबोध चंद्रोदय जसवंत का, और चंडी चरित बनारसी दास का, अनुत्तरित प्रश्न। 121 नंबर बताइएगा मित्रों क्या सही हो जाएगा आपका। तो आप जानते हैं कि चंडी चरित जो है वो जो है हमारा बनारसी दास का ना होकर बल्कि किसका है, गुरु गोविंद सिंह का है। किसका है, गुरु गोविंद सिंह का। और बनारसी दास का नाटक का नाम क्या है, सम संसार नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 122 नंबर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 122 नंबर, निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा को क्या नहीं कहा जाता है। रास्य, नाट्य, लास्य रूपक, पौराणिक नाटक, अनुत्तरित प्रश्न। 122 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा कि पौराणिक नाटक जो है वो नहीं कहे जाते। 123 नंबर, भारतेंदु युग के नाटककार नहीं है ये बताने हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, अनुत्तरित प्रश्न। भारतेंदु युग के नाटककार नहीं हैं, तो पता है कि लाला श्रीनिवास दास जी है वो भारतेंदु युग के नाटककार नहीं हैं। ठीक है, चलिए झांसी की रानी निम्नलिखित में से किसका नाटक है बताना है। वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। किसका हो जाएगा, 124 नंबर बताइएगा। तो झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है। 125 नंबर है, महिला नाटककार नाटक के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है। मन्नू भंडारी का है बिना दीवारों के घर। मृणाल पांडे का है जो राम रचि राखा। कुसुम कुमार का है दिल्ली ऊंचा सुनाती है। शांति मल्होत्रा का है अम्बपाली। कौन सा हो जाएगा, असंगत बताना है। 125 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल शांति मल्होत्रा का जो है अम्बपाली नहीं है, बल्कि क्या है, इसका हो जाएगा हमारा जो नाटक है वो हो जाएगा एक और दिन। एक और दिन। और अम्बपाली किसका है मित्रों, तो ये आपको पता होगा कि ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 126 नंबर बताइएगा कि एकांकिकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है, कथन किसका है।
रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, बच्चन सिंह का, राम कुमार वर्मा का। अनुत्तरित प्रश्न 126 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? अंजो दीदी, आषाढ़ का, एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। कौन सा नहीं है? 127 नंबर बताइएगा। अंजो दीदी आपको पता है कि ये किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है। अंजो दीदी का समय जो आता है वो आता है 1935 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का 1958 ईस्वी। लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी। आधे अधूरे 1969 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 128 नंबर, कबीरा खड़ा बाजार में निम्नलिखित में से किसका नाटक है बताना है? जगदीश चंद्र माथुर, भीष्म सायनी, धर्मवीर भारती, शंकर शेष। अनुत्तरित 128 नंबर का बताइएगा। तो बिल्कुल कबीरा खड़ा बाजार में किसका है? भीष्म सायनी जी का है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसका एक और है, हानुस भी है, 1977 ईस्वी में आता है हानुस। और धर्मवीर भारती का तो पता ही होगा, अंधा युग बहुत है, शंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और शंकर शेष का जो है एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, कहीं कहीं 1976 मिलते हैं, कहीं 77 मिलते हैं। आगे चलेंगे। 129 नंबर बताइएगा। भारतेंदु के नाटक को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। बताइएगा कौन सा होगा। इन्हीं विकल्पों को यहाँ पे उलट पुलट किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, चंद्रावली। चंद्रावली का समय जो आ जाता है 1876 होता है। ठीक है, और भारत दुर्दशा 1880 होता है, 1880। और नील देवी की बात करेंगे तो 1881, 1876। और सती प्रताप की बात कर लेंगे मित्रों तो सती प्रताप जो है वो आ जाता है 1883। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरक्ष विजयी जो विद्यापति का नाटक है, किस विद्वान ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है? डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 130 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त जी, जिन्होंने विद्यापति के गोरक्ष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि डॉक्टर दशरथ ओझा का जो है वो है गै सुकुमार रास। किसका है? ये देहलन कवि का है, उसको मानते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। बच्चन सिंह की बात करेंगे तो बच्चन सिंह जो है आनंद रघुनंद को मानते हैं। ठीक है, और ये किसकी है? तो ये है महाराज विश्वनाथ सिंह का। और भारतेंदु की हम बात कर लेंगे तो भारतेंदु का जो है वो है नहुस को मानते हैं, जो कि किसका है? गिरधर दास का है, गिरधर दास का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 131 नंबर, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में नहीं है। लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, अमृत रॉय, राधाचरण गोस्वामी। अनुत्तरित प्रश्न 131 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब इसमें से? तब तक आप आंसर कीजिए, मैं तब तक थोड़ा सा जलपान कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आपने कहा इसका सही जवाब जो हो जाएगा अमृत रॉय जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी आपके सभी विकल्प सही। 132 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐतिहासिक निबंध नहीं है बताना है। काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय परोदय और मणिकर्णिका। अनुत्तरित प्रश्न 132 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने कहा कि मणिकर्णिका जो है वो ऐतिहासिक ना होकर बल्कि क्या है? पुरातात्विक संबंधित है। कैसा है? पुरातात्विक संबंधी। पुरातत्व संबंधी। ठीक है, ना कि ऐतिहासिक है।
आगे चलेंगे 133 नंबर। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संबंध में किसका है? शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी। अनुत्तरित प्रश्न 133 नंबर का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। 134 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण ग्रंथावली में 200 निबंधों की संख्या है। प्रताप नारायण मिश्र का सामाजिक निबंध स्त्री, नारी और जुआ है। शुक्ल ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का एडिशन कहा है। पूछा गया है कि त्रुटिपूर्ण विकल्प आपको बताना है, क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? 134 नंबर। वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कि प्रताप नारायण मिश्र के 200 निबंध नहीं मिलते हैं, बल्कि 191 निबंध मिलते हैं। निबंधों की संख्या है। आगे चलेंगे 135 नंबर। बताना है कि ये निबंध किसके है। निबंध का नाम है द, भ, ट, धोखा, आप, बात, पेट। यानी कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना ये लेखक रचनाएं करते थे। तो इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ये किसका है। तो आपका विकल्प दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधा चरण गोस्वामी। अनुत्तरित प्रश्न 135 नंबर का सही आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान सा है, क्या हो जाएगा आपका? प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलेंगे 136 नंबर। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, बताना है कौन सा जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, चिट्ठी और खत, कन्यादान। अनुत्तरित प्रश्न 136 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा चिट्ठी और खत इनका नहीं। चिट्ठी और खत किनका है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त का। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 137 नंबर। शिवपूजन सिंह को हिंदी भूषण निम्नलिखित में से किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। अनुत्तरित प्रश्न 137 नंबर। बताइएगा क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल 137 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मित्रों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसे जो है शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण कहा है। 138 नंबर। निम्नलिखित में से किस निबंधकार के लिए कहा जाता है कि इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है? तो शरीर द्विवेदी युगीन। अध्यापक पूर्ण सिंह, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। 138 नंबर। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये बालमुकुंद गुप्त के बारे में कहा जाता है। आगे चलेंगे 139 नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह निम्नलिखित में से किसने कहा है? बच्चन सिंह ने, शुक्ल जी ने। अच्छा, दो जगह बच्चन सिंह आ गया है। बालमुकुंद गुप्त ने। अनुत्तरित प्रश्न। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल इस बातों का संग्रह किसने कहा है? हमारे शुक्ल बाबा ने कहा, चाहे रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। 140 नंबर। हम बहुत जल्द 150 पे पहुंच जाएंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह और संपादक के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना। चिंतामणि भाग 1 शुक्ल ने संपादन किया है। चिंतामणि भाग 2 का विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। अनुत्तरित प्रश्न 140 नंबर। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने कहा कि ये जो चिंतामणि भाग 2 हैं वो त्रिपाठी जी नहीं है, बल्कि क्या है? मिश्र जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बात कर लेंगे चिंतामणि भाग 1 जो है इसका समय जो आ जाता है 1939 ईस्वी आता है। दूसरे में बात कर लेंगे तो 1945 ईस्वी आता है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा जो आता है समय इसका 1983 ईस्वी आता है। ठीक है,
और चौथा जो है वो आता है 2004, ठीक है, जो कि कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है, इसका क्या किया है, संपादन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 141 नंबर, विचारों के तेजस्वी और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है, बताना है। रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और कुबेर नाथ रॉय। अनुत्तरित प्रश्न 141 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे बढ़ेंगे। 142 नंबर, यहाँ पे ये 100 है, ठीक है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह। और अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों 42 नंबर का क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र जो है वो इसमें नहीं आते हैं, बल्कि किस में आते हैं, तो ये ग्रामीण चेतना में आते हैं। क्या आते हैं, ग्रामीण चेतना में आते हैं। आगे चलेंगे हम। 143 हरिशंकर प्रसाई निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण चेतना निबंधकार के अंतर्गत, व्यंग्यात्मक निबंधकार के अंतर्गत, विचार और चिंतन प्रधान निबंधकार के अंतर्गत, ललित निबंधकार के अंतर्गत या अनुत्तरित प्रश्न। 143 बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल, इसका सही जवाब जो होता है वो हो जाएगा व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। 144 नंबर बताइएगा। विकल्प है, प्रश्न है आपका कि काव्यांग कुमोदी निम्नलिखित में से किसका है, बताना है। काव्यांग कुमोदी निम्नलिखित में से किसका है। तो यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, प्रताप नारायण मिश्र का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का या लाला भगवान दीन का। 144 नंबर बताइएगा मित्रों। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये पता है क्या, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। 145 नंबर, लेखक और रचनाकार में असंगत कौन सा है, बताना है। श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य, भगवान दीन व्यंग्यार्थ, मंजूषा, हरिओध रस कलश, निराला का है काव्य कल्प द्रुम। अनुत्तरित प्रश्न 145 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि काव्य कल्प द्रुम जो है वो निराला का ना होकर बल्कि किसका है, कन्हैया लाल प्रमोदार का है। किसका है, कन्हैया लाल प्रमोदार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 146 बहुत आसान सा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। अनुत्तरित प्रश्न क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है। बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है नंदुलारे वाजपेयी। 147 नंबर बताइएगा। 147 सुमित्रा नंदन पंथ किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है, यानी कि ये सुमित्रा नंदन पंथ नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। आगे अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। 48 आलोचना ग्रंथ और आलोचक में असंगत विकल्प को चुने। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान धर्मवीर भारती, और भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। 148 नंबर का बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो है वो
नामवर सिंह का है, ना कि धर्मवीर भारती का। ये किसका है? नामवर सिंह का, नामवर सिंह का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 149, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, श्याम सुंदर दास, मुक्तिबोध, मन्नू भंडारी। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों, आपका बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल राजेंद्र यादव का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, 150 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम। स्त्री आत्मकथा के लेखक में असंगत है। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज, दस्तक जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल, आप हुदरी मन्नू भंडारी का है। अन्या से अनन्या, यहाँ पे गलत लिखा होगा, अन्या से अनन्या होगा। प्रभा खेतान, अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा सही जवाब? 150 नंबर का। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज, दस्तक जिंदगी प्रतिभा अग्रवाल, आप उधरी मन्नू भंडारी, अन्या से अनन्या। और अनुत्तरित प्रश्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप जानते हैं कि आप हुदरी जो है वो मन्नू भंडारी ने नहीं लिखा है, बल्कि क्या किसने लिखा है? ये रमनिका गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? रमनिका गुप्ता ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे लास्ट प्रश्न है, हमने एक प्रश्न एक्स्ट्रा रख दिया था क्योंकि नंबरिंग में कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाता है। हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किसने करवाया है, बताना है आपको। राजेंद्र यादव, अखिलेश, ज्ञान रंजन, महीप सिंह। अनुत्तरित प्रश्न बताइएगा मित्रों, सबसे लास्ट प्रश्न है आपका। पुनः प्रकाशन, पहला तो आप पहले जानते ही हैं कौन है, पुनः दोबारा फिर किसने करा था? राजेंद्र यादव ने करवाया था। अखिलेश ने जो है वो तत्भव पत्रिका निकाला था। कौन सा पत्रिका? तत्भव। ज्ञान रंजन की बात करेंगे तो ये पहल पत्रिका निकालते हैं। और महीप तो आप जानते ही हैं कि सचेतन है ना, सचेतन या सचेतन पत्रिका नाम से ही कुछ है इनका। इसमें मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा भी नहीं है सामने। चलिए, तो ये मैंने 151 क्वेश्चंस करवाए हैं और ये सारे मौलिक प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न जो प्रीवियस हैं वो मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले लगभग दोनों पेपर के 10-20 जो हैं 150 प्रश्न के मॉक टेस्ट जो है मैं करवा दूंगी। आप मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न के लेवल कैसे लगे, इसमें मुझे क्या कुछ सुधार करना है, क्या करना है। क्योंकि जब आप मुझे फीडबैक दीजिएगा तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँगी। क्योंकि मैं ऑनलाइन में अभी बहुत नई हूँ और बहुत चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ और आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है ये। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सराहिएगा और मुझे फीडबैक देके बताइएगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए, कक्षा के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। जय श्री श्याम।